दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग 30 दिसंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। देखिए इसके अलावा दोस्तों आपको पीडीएफ का भी ऑप्शन दिया गया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जहां विजिट करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर, बेजोड़, शानदार, जोरदार, जबरदस्त हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू किया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे बोल रहा है दोस्तों सिंपल भाषा में, पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा। आपने कल्पना किया था कि हमको इसी जन्म में ऐसा देखने के लिए मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में जो आपकी मैजेंटा लाइन है, दिल्ली में जो आपकी मैजेंटा लाइन है दोस्तों, इस मैजेंटा लाइन पर पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेवा मोदी जी ने शुरू किया है। ज़बरदस्त, जोरदार, बहुत शानदार ये कार्यक्रम मोदी जी ने करके दिखाया है। ठीक है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो दिल्ली की जो डीएमआरसी है ना, उसको ले जा कर के मैच कराया गया किसके साथ दोस्तों? एनसीएमसी के साथ। ठीक है, ताकि यह और भी अच्छे से इसका काम चल सके और काम हो सके। ठीक है, तो ये भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन है, मतलब ट्रेन में कोई भी ड्राइवर नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रहा है कि किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर, ध्यान दीजिए जरा, चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है। वो कौन सा देश है? अमेरिका, चीन, रूस या ब्रिटेन? तो आपको लग ही गया होगा दोस्तों कि या तो अमेरिका होगा या तो चीन होगा, लेकिन रूस भी हो सकता है। सोच समझ के बताना जरा। लेकिन यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अमेरिका। अमेरिका वह देश है दोस्तों जो क्या किया है, जल्दी से बता दीजिए, जो चांद पर परमाणु रिएक्टर बना रहा है। इसके अलावा दोस्तों अभी हमने हाल ही में आस्ट्रेमिस मिशन का नाम सुना होगा दोस्तों। ठीक है, आर्टेमिस नाम है, आस्ट्रेमिस नहीं नाम है दोस्तों, इसका नाम क्या है? आर्टेमिस मिशन। आप याद कर लीजिए, आर्टेमिस मिशन का नाम है, जिसके तहत जो नासा है, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, वो चंद्रमा पे जाने का प्लान बना रही है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, कह रहा है स्काई रूट एरोस्पेस ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसका नाम क्या है? दोस्तों यहाँ पर दो बातें खास हैं। पहली बात तो खास ये है, ध्यान से सुनिएगा, कि ये जो स्काई रूट एरोस्पेस है ना, ये एक प्राइवेट कंपनी है। दूसरा, इसका नाम जो रखा गया दोस्तों, वो रखा गया कलाम 5, अब्दुल कलाम जी के नाम पर, इसलिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल एक बार देख लीजिए क्या पूछ रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसका नाम रखा गया कलाम 5। ठीक है, इसको याद रखेगा। थोड़ा सा डिटेल यहाँ से मैं दिखाना चाहूँगा आप सभी को। लिख रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने एक सॉलिड प्रोपल्स रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसका नाम कलाम 5 है। ठीक है, और इसके साथ ही एक पूर्ण ठोस ईंधन वाले रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण करने वाली भारत की पहली प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, तो ये तथ्य आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा भारतीय नौसेना पोत ने किस देश की नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया? कौन सा अभ्यास किया दोस्तों? तो दक्षिण चीन सागर में दोस्तों पैसेज अभ्यास किया गया। जरा आप नाम ध्यान से याद रखेगा, पैसेज अभ्यास। और ये आपको याद आ रहा है कि नहीं, ये किस देश का मैप है? जल्दी से बता दीजिए। ये मैप है दोस्तों वियतनाम का। किसका मैप है? वियतनाम का। तो वियतनाम जो देश है दोस्तों, इसके साथ मिलकर ही ये किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। भारतीय नौसेना ने वियतनाम की सेना के साथ मिलकर के ही दक्षिण चीन सागर में पैसेज अभ्यास किया है। ठीक है, कौन सा अभ्यास किया है? पैसेज अभ्यास किया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको साफ तौर पे दिख रहा होगा कि वियतनामी सेना के साथ मिलकर के भारतीय नौसेना ने ये काम किया है। भारतीय नौसेना की तरफ से आईएनएस किल्टन हिस्सा ले रही है। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। आईएनएस किल्टन हमारे देश में जब कभी किसी मानवीय सहायता की जरूरत पड़ती है, किसी आपदा राहत की जरूरत पड़ती है, तब वो इस तरह की सहायता करता है आईएनएस किल्टन। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। पासेक्स नाम दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा भारत की 100वीं किसान रेल महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच चलाई जा रही है दोस्तों? पासिक्स जो रेल ये जो ट्रेन है दोस्तों, ये 100वीं किसान ट्रेन है। सबसे बड़ी बात, इसमें फ्रूट और सब्जी को ले जाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है। ठीक है, 50% की सब्सिडी भी दी जा रही है। और ये महाराष्ट्र में संगोला एक जगह, वहाँ से लेकर के पश्चिम बंगाल में एक शालीमार जगह, वहाँ तक ये ट्रेन चलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको याद रखेगा। बहुत बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फिलहाल इस प्रश्न के लिए, क्योंकि आपका यहाँ पर
ऑलरेडी महाराष्ट्र दे चुका है, तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर बनेगा वो बनेगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल यहाँ क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से पढ़िए, लिख रहा है कौन सा भारतीय संगठन ग्रीन प्रोपल्स तकनीकी विकसित कर रहा है, ग्रीन प्रोपल्स तकनीकी। अच्छा, ये इमेज पहचान है किसका, के सिवान जी हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ग्रीन प्रोपल्स ये एक टेक्निक है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि अहमदाबाद में एक लिथियम फैक्ट्री भी बनाई जा रही है, जहाँ पर हालांकि हमारे देश में लिथियम का भंडार बहुत बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन वहाँ पर ऐसा हो रहा है। और इस लिथियम का इस्तेमाल दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी की खोज के लिए भी नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। लिथियम आयन बैटरियों का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर याद रखेगा इसरो जो है दोस्तों, ये इस तरह की टेक्निक को विकसित कर रहा है इसरो। ठीक है, इसको जरा याद रखेगा, इसरो फिलहाल इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन प्रोपेल्स तकनीकी जो है दोस्तों, ये इसरो के द्वारा विकसित की जा रही है। क्यों विकसित की जा रही है दोस्तों, तो जो ये गगनयान मिशन चल रहा है ना, उस गगनयान मिशन में जो प्रौद्योगिकी चरण है उसमें ग्रीन प्रोपल्स का इस्तेमाल किया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है हेल्प मिल सके, इसके लिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, कह रहा किस नगर निगम को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नागरिक निकाय के रूप में चुना गया है। तो पूरे देश का सबसे बेहतरीन नगर निगम जो चुना गया है नागरिक निकाय के रूप में, वह नगर निगम कौन सा है दोस्तों, तो याद रखिए विशाखापट्टनम। कौन सा है, विशाखापट्टनम। ग्रेटर विशाखापट्टनम जो नगर निगम है दोस्तों, इसका चुनाव किया गया, ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नगर निकाय के रूप में चुना गया है। ठीक है, कह रहा धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2020 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है। इसके कुछ समय पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य ने भी इसी तरह का जो है विधेयक ला करके उसको मंजूरी दिया था। अभी यह प्रश्न संबंधित है मध्य प्रदेश से, और यहाँ मामा जी का आपको इमेज दिख रहा होगा। ठीक है, तो याद रखेगा शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और इन्होंने फैसला लिया है, इनकी कैबिनेट ने फैसला लिया है कि ये विधेयक लाया जाए, धर्म स्वतंत्रता अवलंबन विधेयक। इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर किसी को धर्मांतरण करके जो है उसकी शादी कराई जाती है और बाद में पता चलता है, तो इसमें जो है जुर्माना और दंड दोनों का प्रावधान है, जबरदस्ती आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये मेन बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता की तारीख को बढ़ा दिया दोस्तों। अभी तक जो था तारीख वो कमी था, लेकिन अभी यह तारीख बढ़ा दिया गया, अब यह खींच के कर दिया गया, 3 महीने बाद का समय दे दिया गया है। यहाँ 31 मार्च आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 31 मार्च तक का समय यहाँ पर दे दिया गया। ठीक है, करा इस दशक में आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम का कप्तान किसे बनाया गया दोस्तों, तो बताइए जल्दी से, आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम का कप्तान जो है किसे बनाया गया, ये मतलब सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में किसे चुना गया, तो दोस्तों विराट कोहली को चुना गया सर्वश्रेष्ठ कप्तान। क्वेश्चन का जरा मीनिंग आप समझिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर दे रहा है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ने इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर यानी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के रूप में चुना है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दुनिया भर में 15 लाख से अधिक प्रशंसकों ने 53 लाख मत डाले थे, और उसमें जो है ये चुनाव हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी तरह आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, बड़े इत्मीनान से आप करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, और जितना आसान भाषा में देखिए करंट अफेयर पढ़ेंगे, उतने जल्दी तरीके से आपको याद हो जाएगा। पहले मुझे भी लगता था कि नहीं बहुत ज़्यादा उसके बारे में बता दो, इतना ज़्यादा बताने से क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सिंपल भाषा में अगर पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और जो दोस्तों मंडे है, मंडे से आपका एक नया मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 12 दिनों में 12 महीने के मंथली करंट अफेयर पर चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार वीडियो सेशन होने वाला है वहाँ पर। ठीक है, आप जुड़िएगा उस लाइव सेशन से, बहुत मज़ा आएगा आप सभी को। ठीक है, 12 दिनों में 12 महीने का करंट अफेयर यूँ चुटकी में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, कई बार लोग हमसे ये पूछते हैं कमेंट करके कि सर यहाँ पर PDF डाउनलोड करने का जो सटीक रास्ता है कोई और नहीं है क्या। तो दोस्तों इसके अलावा और भी रास्ता है, जैसे आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन में सबसे ऊपर पहले नंबर पे करंट अफेयर आपको दिख जाएगा। उस करंट अफेयर के अंदर आएंगे तो पहले नंबर पे डेली करंट अफेयर है, वहाँ से आप डेली का वीडियो देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपका वो है मंथली करंट अफेयर, तो वहाँ मंथली देख सकते हैं वीडियोज, टेस्ट और जो कुछ करना चाहें। उसके बाद टॉपिक वाइज करंट अफेयर है, तो अलग अलग टॉपिक हैं। इस तरह से 29 टॉपिक हमारे पास हैं
जिसका आप करंट अफेयर देख सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों प्रीलिम्स फैक्ट दिया हुआ है और स्टेट वाइज करंट अफेयर भी दिया गया है, तो ये सभी आप देख सकते हैं। बाकी अगर वेबसाइट पे जाएंगे तो एज इट इज़ वहाँ भी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा एप्लीकेशन पर 2.5 लाख से ज़्यादा प्रश्न पड़े हुए हैं, तो आप आकर के इत्मीनान से अपनी तैयारी करिए, क्योंकि इससे बेहतर एप्लीकेशन आपको नहीं मिल सकता। इतने किफ़ायती रेट, मतलब आपको कुछ भी खर्च नहीं करना और पूरी पढ़ाई आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं या वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए मैंने अथाह चीज़ में डाल रखा है। पिछले 3 साल से लगातार अब जो है इसमें चीज़ें मैं ऐड करते जा रहा हूँ, और बस खाली आप मन लगा के पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।